हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज 10 जून के ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था सेकंड शिफ्ट का, उसका एग्जाम हो चुका है और उसी का जो एग्जाम पेपर उसका एनालिसिस कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा दिन होता है, तो बताइएगा भारत में जो सबसे लंबा दिन होता है वो 21 जून को होता है। ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो बताइएगा किस दिन जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस मनाया जाता है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो बताइएगा भारत सरकार को कौन सा अधिकारी है जो संसद ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो वो अटॉर्नी जनरल होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो बताइएगा जो राज्य है उसमें संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो 1957 ईस्वी में की गई थी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लिम्बस किस देश की राजधानी है। बताइएगा जो लिम्बस है वो किस देश की राजधानी है। वो पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगा जो लिस्बन है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि आपको बताया था पहले हिंदी का आपको एग्जाम में जो है हर शिफ्ट में जो है आपसे राज्य राजधानी से एक प्रश्न पूछे जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लोक नृत्य में कौन सा राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जिसका संबंध राजस्थान से। तो गेर हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब राउत हो गया या छोरा हो गया, ये प्रदेश का उत्तर प्रदेश के जो है लोक नृत्य है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है। बताइएगा मानव शरीर में जो है इंसुलिन किसका जो है चयापचय नियंत्रित करता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रित करता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश किस पारचिंतक भूखंडल का एक भाग है। तो बताइएगा जो उत्तर प्रदेश है वो किस पारचिंतक का जो है भूखंडल का एक भाग है। तो वह गोंडवाना लैंड का एक भाग है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है तो माचिस बनाने में निम्नलिखित में से उपयुक्त किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा जो माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो वो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है नवंबर 2025 में भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किस प्रमुख भारतीय स्टेडियम को 102 करोड़ में स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना की गई है। तो वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे की गई है जो नई दिल्ली में स्थित है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो बताइएगा बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो वह टोरिसेली ने किया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यह एक विशेष प्रोग्राम है किसी विशेष भाषा में लिखी गई स्टेटमेंट के प्रोसेस करता है और उनकी मशीन भाषा का कोड में बदल देता है, जिसे कंप्यूटर का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, इसे कंपाइल कहते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के पास प्राचीन दस्तावेज पुलिस राजपत्र की प्रतियों और मोहरों का एक अनमोल संग्रह होने का दुर्लभ गैर किस वर्ष से प्राप्त हुआ है। यह जो प्राप्त हुआ है 1867 ईस्वी से प्राप्त हुआ है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हैमिल्टन कप का संबंध किस खेल से है। तो बताइएगा जो हैमिल्टन कप है इसका संबंध किस खेल से है। यह टेनिस कप से संबंधित है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है अशोक का शील चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ है। तो बताइएगा अशोक का जो है शील चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में से एक डैश का एक स्तंभ है। तो यह सारनाथ का स्तंभ है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। बताइएगा
जो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है तो वह समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकरण है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नवंबर 2025 में कौन सा देश 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुआ किसी भी व्यक्ति के लिए तंबाकू के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाकर दुनिया का पहला देश बन गया है? तो बताइएगा नवंबर 2025 में वो कौन सा देश है जो 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुआ किसी भी व्यक्ति पर तंबाकू का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है? वो मालदीव है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो दोस्तों बता दें कि मालदीव में ही पहले जो है दुनिया का तंबाकू जो है बैन लगा दिया गया है, तो इससे ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इनके तारतम्य को तय करती है? तो बताइएगा ध्वनि तरंग की कौन सा विशेषता इनके तारतम्य को तय करती है? तो आवृत्ति जो है ध्वनि के तरंग के तारतम्य को तय करती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मयूरपुर की भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्रदान किया गया है, मयूर भारत के राज्य में स्थित है। तो बताइएगा मयूर मूल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्रदान किए गए, मयूर भारत के देश राज्य में स्थित है, यह केरल में स्थित है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? तो बताइएगा संयुक्त राष्ट्र का पहला जो है महासचिव कौन था? तो वह तिग्रवेली थे। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिटकॉइन क्या है? बताइएगा बिटकॉइन क्या है? यह डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिटकॉइन जो है यह एक डिजिटल मुद्रा का रूप है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख निर्णय में से नहीं है? तो बताइएगा कौन सा एक है जो जलवायु के प्रमुख 6 निर्णय में से एक नहीं है? तो वो मानव प्रभाव नहीं है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? बताइएगा इंद्रधनुष जो है वो किसके कारण से बनते हैं? तो वो अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनते हैं। आकाश के जो अपवर्तन हो गया परिवर्तन उसके कारण इंद्रधनुष बनता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? तो बताइएगा किस सत्र में जो है कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? तो वो बता दें कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वह 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसलिए इसमें सूरत अधिवेशन नहीं दिया है, इसलिए डी इसका विकल्प इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यह ध्यान रखा कब हुआ था? तो 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वह सूरत अधिवेशन में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? बताइए जो योजना आयोग था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में की गई थी, उसका नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रदेश का कौन सा जिला अवानालिका प्रदान से अधिक प्रभावित है? तो बताइएगा प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो अवानालिका प्रदान से अधिक प्रभावित है? तो वो इटावा जिला है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइए भारत को किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और बता दें कि जब पूछेगा कि चावल सबसे अधिक कहाँ होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में। और ध्यान रखना लेकिन चावल कटोरा किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश कहा जाता है। इसमें आप लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हुए होंगे, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो न्यायाधीशों की जो संख्या होती है 15 होती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो बताइए उत्तर प्रदेश है वहां पर वन निगम कब स्थापित किया गया था? 25 नवंबर 1974 ईस्वी में किया गया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है लोकप्रिय त्योहार चावोत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बताइएगा लोकप्रिय त्योहार जो है चावोत वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वह गोवा से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है
भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो बताइएगा भारत में जो है कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है ब्रिक्स बैंक, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय जो है शंघाई में स्थित है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता है? बताइएगा इनमें से तीनों ये जीव है जो अपना स्थान बदल सकता है, लेकिन एक जो जीव है स्पंज जो यह अपना जीव नहीं बदल सकता है। तो डी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो बताइएगा उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई की जाती है वो किसके साधन द्वारा की जाती है? तो वह कुएं एवं नलकूप के द्वारा की जाती है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है ना, नदियाँ बहुत कम सारी गई है और नहर भी बहुत कम है, इसलिए सबसे अधिक सिंचाई होता है वो कुएं एवं नलकूप द्वारा होता है। तो यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्प में से धोखाधड़ी जिसमें साइबर अपराध द्वारा उपयोग व्यक्तिगत डेटा करने के लिए डिजिटल रूप से निजी किया गया है, तो यह फिशिंग अटैक द्वारा किया गया है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताइएगा भारत में जो है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अनहोनी होना है? तो बताइएगा किस मुहावरे का अर्थ जो है अनहोनी होना है? तो मेढक के झुकना, यह अनहोनी होना है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बाचा में फन प्रत्यय जोड़ने से निम्न शब्द बनता है। तो बताइएगा जो बाचा है उसमें फन शब्द जोड़ देने से क्या बनता है? तो वह बचपन बन जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है स्वर्ग आचार शब्द में पूर्व लगाने पर अर्थ जुल्म हो सकता है, अति लगाने पर जुल्म हो सकता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ चल हट। अगला प्रश्न पूछा गया है तो बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो बताइएगा बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो वह बुराई है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है तो मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो बताइएगा मानसिक जो विशेषण है किस मूल शब्द से बना है? तो वो मानस से बना है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वीर शब्द का स्त्रीलिंग है। तो बताइए वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? वीर शब्द का स्त्रीलिंग वीरांगना है, वीरांगना है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है? तो बताइए कौन सी बोली है जो पश्चिमी बोली है जो पश्चिमी हिंदी का नहीं है? तो मगही बोली है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिमला से दिन में नहीं सोया जा सकता है, इस वाक्य में कौन सा वाचक है? तो बताइएगा बिमला से दिन में नहीं सोया जा सकता, इस वाक्य में कौन सा वाचक है? तो वाचक की बात करें इस वाक्य में भाववाचक है जो बता रहा है कि दिन में उसे नहीं सोया जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बताइए कौन सा चिन्ह है जो योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सब जो है योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो बताइए कौन सा शब्द है जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो जानता जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है